नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल मैथमेटिक्स का है, आप सभी का है, आप सभी की मैथ्स की नॉलेज को बढ़ाने का है। तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। पटवार भर्ती परीक्षा 2020 जिसके 3 लेसन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें एक सिलेबस रिव्यू था और 2 टॉपिक थे। उसी सीरीज़ में आज हम नया जो लेसन है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे निकालते हैं, एक दो एग्जांपल हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, जितनी बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उतनी बड़ी स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिशत एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत बार ये काम आता है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा काम आता है। लेकिन इसके जो क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हम उसमें क्या कर देते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी करके गलती कर देते हैं। तो हमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से फंडामेंटल नॉलेज या जो बेसिक ज्ञान है वो हमें इसके बारे में लेना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100 या सैकड़ा। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो पर का मतलब प्रत्येक और सेंट का मतलब भी 100। यानी इंग्लिश या हिंदी दोनों में जब हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसमें यह आएगा कि जब हम प्रत्येक 100 पर कोई संख्या लेते हैं, प्रत्येक 100 पर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत लेते हैं। यानी कि हम जैसे समझते हैं प्रत्येक 100 पर जब गणना की जाती है, प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। और इसको इसका निशान ये होता है, जब हम किसी को भी परसेंटेज में शो करते हैं तो उसके पीछे हम इस तरह का निशान लगाते हैं, इसको प्रतिशत का निशान बोलते हैं। निशान तो एक्चुअली ये मॉड्यूलर का है, जब शेषफल निकालते हैं तो इस तरह के निशान का यूज़ करते हैं, लेकिन इसको प्रतिशत के निशान के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेन बात सबसे ज़्यादा जो है वो है प्रत्येक 100 पर। अब प्रत्येक 100 पर का क्या मतलब है देखते हैं। जैसे सपोज मैंने माना कि एक व्यक्ति है, उसने कोई एग्ज़ाम दिया और उसके 50 में से 43 नंबर आए। कितने आए? 50 में से 43 नंबर। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है, उसने कोई अलग एग्ज़ाम दिया और उसके 20 में से 16 नंबर आए। क्या है उसके? 20 में से 16 नंबर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा बच्चा है जो ज़्यादा होशियार है और कौन सा है जो कमज़ोर है, तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ पर आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पूर्णांक अलग हैं, दोनों के प्राप्तांक अलग हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को किस में बदल लेते हैं? प्रत्येक 100 पर। वैसे तो पूर्णांक अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम दोनों को प्रत्येक 100 पर ले आएँ कि 100 में से अगर दोनों के एग्ज़ाम होता तो 100 में से दोनों के कितने आते, तो हम बता सकते हैं कि कौन होशियार है और कौन होशियार नहीं है। तो जब हम इसको प्रत्येक 100 में बदलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी व्यक्ति के 50 में से 43 नंबर हैं तो उसके 100 में से कितने होंगे? तो 50 को 100 में बदलने के लिए क्या होता है? 2 से गुणा। तो 43 को भी आप 2 से गुणा कर दो और 43 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 86। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 को हमें 100 पर गणना करनी है तो 50 को 100 में बदला, 50 को 100 में बदलने के लिए 2 से गुणा करी 100, तो 43 को भी आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी 86। यानी अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो उसके कितने नंबर आते हैं? 86 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इसके नंबर हैं 20, इसको भी हमें बदलना है 100 में। तो 20 को 100 में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे? 20 पंजे 100, 5 से। तो आपको 16 को भी क्या करनी पड़ेगी? 5 से गुणा करनी पड़ेगी और 16 पंजे क्या होगा? 80। 16 पंजे क्या आएगा? 80। अब यहाँ पर देखो, ये भी 100 में से, ये भी 100 में से, दोनों का पूर्णांक सेम है। तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति होशियार है और कौन सा व्यक्ति कमज़ोर है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान से दिख रहा है कि ये व्यक्ति होशियार है फर्स्ट, और ये व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब नंबर 100 में से हमने लिए तो जो ये 86 है ये कहलाएगा इसका 86%, और इसी तरह से ये इसका कहलाएगा 80% या 80%, ये 86%। ठीक है, यानी जब हम किसी भी अंक को, किसी भी नंबर को 100 में बदल लेते हैं कि 100 में से कितना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 86, उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। यानी कि प्रत्येक 100 पर जब गणना की जाती है, गणना किस पर की जाती है? प्रत्येक 100 पर, कि 100 में से कितने आए या 100 के हिसाब से कितने होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ये प्रतिशत का मूल मंत्र है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें। देखिए, नॉर्मली 2 तरह के सवाल आते हैं। नॉर्मली क्या आते हैं? 2 तरह के सवाल आते हैं। एक तो प्रतिशत में बदलना, एक तो प्रतिशत में बदलना,
और 1% से बदलना, 1% से बदलना। यानी एक तो आपको संख्या दी हुई है उसको प्रतिशत में बदलना है, एक आपको प्रतिशत दिया हुआ है उसको संख्या में बदलना है। जैसे दोनों के एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज एक मैंने एग्जांपल लिया कि एक व्यक्ति है, उसके 20 नंबर का उसने कोई एग्ज़ाम दिया और उसके नंबर आए 14। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई टेस्ट दिया, 20 नंबर का वो टेस्ट था, पूर्णांक 20 थे और उसके उसमें 14 नंबर आए। तो आपको इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करनी है, 100 की गुणा करनी है। क्या करनी है, 100 की गुणा। यही मूल मंत्र है। प्रतिशत जब आपको निकालना हो तो जो भी आपको भिन्न संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, जो भी आपको भिन्न संख्या दी हुई है उसको क्या करनी है, 100 से गुणा करनी है, 100 की उससे गुणा करनी है। कैसे, ये देखिए 14 बट्टे 20 ये तो आपके नंबर थे और इसको आप क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। जब इसको 100 से गुणा करोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 5 10, 14 की 5 से गुणा करो तो 70। अब ये जो 70 आएगा इसको हम बोलेंगे क्या, प्रतिशत, यानी ये इसका 70% है। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 की गुणा करेंगे। जैसे ही 100 की गुणा करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे काट के या हल करके भाग लगा के, तो जो उत्तर हमारे पास आएगा, जो संख्या हमारे पास आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत की संख्या, उसके आगे प्रतिशत का निशान लगा देंगे। और यदि इसको हम देसी तरीके से बदलें, पहले वाले तरीके से, तो 20 में है, हमें प्रतिशत के लिए 100 में से लेना है, तो 20 को 100 में बदलने के लिए 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 14 को भी 5 से गुणा करो, 14 5 70। तो इसका मतलब यही है, 70, 100 में से 70 यानी 70%। 100 से गुणा करने का भी यही एक मतलब है। ठीक है, एक तो इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरे जो सवाल आते हैं वो है प्रतिशत दिया होगा और उसे संख्या में बदलना होगा। जैसे किसी व्यक्ति के 60% नंबर है, कोई व्यक्ति है उसके 60% अंक है। ठीक है, अब पूर्णांक जो है वो 40 है, पूर्णांक कितना है, 40। तो बताओ उसके प्राप्तांक कितने होंगे। एक इस तरह का सवाल आ सकता है, बताओ उसके प्राप्तांक कितने होंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, कुल जो अंक हैं वो कितने हैं, 40, और जो प्रतिशत में अंक है वो कितने हैं, 60। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा 40 का 60%, यानी आपको कुल पूर्णांक 40 में से उसका 60% निकालना पड़ेगा, वही उसके क्या आएंगे, प्राप्तांक आएंगे। तो कैसे निकालोगे 40 का 60%, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए 40 का मतलब गुणा। अब यहाँ पर का मतलब आपको गुणा ध्यान रखना है। देखिए का मतलब गणित में कई जगह आपको ऐसा होगा कि का मतलब आपको गुणा का निशान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई रखना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना, प्रतिशत में भी आपको का की जगह क्या रखना है, गुणा, और 60 की जगह 60 और प्रतिशत की जगह प्रतिशत। ठीक है, अब ये जो प्रतिशत है इसको तो हमें हटाना है क्योंकि हमें नंबर चाहिए। तो जब प्रतिशत का निशान आप हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे। ये आप नारा याद रख लो कि प्रतिशत हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ। जब हम छोटे थे, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें ये बात बताते थे, प्रतिशत हटाओ, 100 का भाग लगाओ या बट्टे में 100 लगाओ। तो ये बात हमें आज भी ध्यान रखनी है। तो 40 × 60 बट्टे 100, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, 40 × 60 बट्टे 100। अब आप क्या करो, इसको यहाँ पे 100 है, अब इसको यहाँ पे आराम से आप इसको कैलकुलेशन कर लो। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 चौक कितना हो गया, 24, यानी उसके प्राप्तांक कितने होंगे, 24। ये हो जाएगा उसका कितना, 60%। इस तरह से आप प्रतिशत के जो सवाल हैं वो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है, प्रत्येक 100 पर जो गणना होती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत के दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो प्रतिशत में बदलना, एक प्रतिशत से बदलना। यानी आपको भिन्न दिया हुआ उसको प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा कर दो। अगर आपको प्रतिशत दिया हुआ है और पूर्णांक दिया हुआ है उसका कितना मान होता है वो निकालना है, तो आप क्या करो, उसकी प्रतिशत को हटा के बट्टे में 100 लगाओ और उसको सॉल्व कर लो, तो आपके सामने वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हुए साधारण सवाल। जब कंपटीशन की बात आती है तो सवाल थोड़े से घूम जाते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। तो एक थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल मैं आपको बता देता, एग्जाम्पल एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उसमें करेंगे। देखिए मैंने लिखा कि किसी संख्या का, मैंने लिखा किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 10% 17 है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है।
कोई संख्या है उसका जब 10% लेते हैं तो वो कितना आता है 17। वो आपको संख्या याद करनी है। या यूँ समझिए कि पूर्णांक आपको दिया हुआ नहीं है, आपको नंबर दिए हुए हैं 17 और आपको 10% वो नंबर है, तो आपको वो संख्या याद करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी संख्या का 10% 17 है। तो यहाँ पर जो किसी संख्या है ये हमें याद करनी है, हमें पता नहीं है। तो गणित में एक रूल होता है, जब भी आपको कोई संख्या नहीं पता तो आप उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, एक्सरे किरण की खोज भी ऐसे ही हुई थी, शुरू में किरणों को एक्स मान लिया था और उसके बाद उसको एक्स ही नाम दे दिया। तो यहाँ पर एक्स आपने मान लिया। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को वापस लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स उसका आगे क्या है, का। तो एक्स का 10%, 10% कितना है 17, यानी बराबर 17। सवाल में ही मैंने एक संख्या को x मान लिया और सवाल की ही भाषा को मैंने दोबारा लिखा सिंबॉलिकली, तो क्या आ गया, x का 10% बराबर 17। अब इसको हल कर लो, x की जगह x का मतलब गुणा 10 का 10, प्रतिशत जब हटेगा तो बट्टे में 100 लगेगा और बराबर 17। अब ये बिल्कुल आसानी से इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको समीकरण सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो हमारी एक वीडियो सीरीज़ है अलग से, इक्वेशन समीकरण नाम से, बीजगणित में, तो आप उसको देखो। उससे आपके ये जो कॉन्सेप्ट है समीकरण हल करने वाले, ये आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, x इंटू 1 x बट्टे में 10 बराबर 17। 17 के नीचे 1 मान के आप तिरछी गुणा कर सकते हो, x बराबर 17 इंटू 10 यानी कि 170। यानी वो जो संख्या है वो संख्या कितनी आएगी, 170 आएगी। इस तरह से 170 का 10% कितना होगा, 17 होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बाकी एग्जाम्पल हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो वीडियोज़ आप देखते रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पटवार की या पटवार के अलावा भी जो भी जिस भी एग्ज़ाम में प्रतिशत के सवाल आते हैं, आप उसमें बिल्कुल आराम से अपने प्रतिशत के सवाल को अटेंड कर पाओगे। आने वाले वीडियोज़ में हम कॉम्पिटिशन के जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लगातार देखते रहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी पता लगता रहे कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और वीडियो जहाँ तक हो सके अपने सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज्ञान बढ़ता रहेगा। और ये कभी मत सोचना कि मैंने अगर उसको या अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर किया तो वो पढ़ के मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ये एक तरह से ज्ञान का अपमान होता है। ठीक है, तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी से, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।